युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के दिन अपनी दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राहकों को सामान भी दिया। इस दौरान उन्होंने देश के आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी एवं पत्रकारों को बधाई दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका और दुकान का जन्म एक साथ हुआ था और आज दुकान और उन्हें 60 वर्ष हो गए हैं। युवा मोर्चा से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक पुश्तैनी दुकान पर बैठते आए हैं। पूरी कॉलोनी उनके परिवार के रूप में है और पारिवारिक संबंध पूरे ग्राहकों के साथ निभाए जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोधी मुद्दा बनाया था और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि सारी सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब मोदी जी को किसान द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। इसलिए उपचुनाव में भी सभी सीटों में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल रेगांव से भाजपा पीछे चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे पहले पृथ्वीपुर की सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी ने झंडा लहरा दिया है। इसके साथ ही खंडवा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव जीत के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय को फोन लगाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ किसान है या नहीं, ये बहुत साफ हो गया, क्योंकि पूरे देश के अंदर विपक्ष ने किसान विरोधी सरकारें इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और देश के किसानों ने एनडीए को समर्थन दिया है। इसका मतलब है कि देश के किसान एनडीए के साथ हैं, उनके साथ नहीं है। ये सीधा एक मैंडेट है उन लोगों के लिए भी जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नकारा गया। मैं फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि देश के किसान मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, प्रदेश में शिवराज जी के साथ। ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना, हमेशा यही हमारे संस्कार है। और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना। पूर्व में कांग्रेस में रही है, युवक कांग्रेस की पदाधिकारी रही है। कांग्रेस के चरित्र का प्रमाण पत्र देने का उनको अधिकार है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस देश के अंदर यदि किसी तानाशाह लीडर का जिसका बिल्कुल प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं हो, ऐसे लीडर का अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी होगी। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र की प्रशंसा हो रही है और बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के हिस्से से कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है।